नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षा में हमने जाना कि वृत्तियां दो तरह की होती हैं। एक होती है अंदरूनी वृत्ति व दूसरी होती है बहिरूनी वृत्ति। अंदरूनी वृत्ति में स्थित अंतर्मुखी इंसान अपना ख्याल ध्यान सदा अजर अमर परमेश्वर यानी शब्द ब्रह्म के साथ जोड़े रख सब कुछ वहीं से धारण व प्राप्त करता है और इस अवस्था में स्थिर बने रहने हेतु सदा भक्त शिरोमणि सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी से प्रार्थना करता रहता है। इसके विपरीत बहिरूनी वृत्ति में रत बहिर्मुखी इंसान जन्मोपरांत इंद्रिय विषयों की ओर प्रवृत्त हो अपने ख्याल ध्यान का नाता नश्वर दृश्यमान जगत सगे संबंधी व मित्र गणों इत्यादि से जोड़ सब कुछ वहीं से धारण व प्राप्त करता है। जैसा कि परमेश्वर सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहते भी हैं, जो पैदा हुआ इंसान सजनो हाँ 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 वो ईश्वर नु क्यों भुला बैठा। माता पिता दा संग हुआ ता अपना जीवन वो गंवा बैठा। माता पिता दा संग हुआ हाँ 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 फिर परिवार क्यों संगी बना बैठा। छड़ मित्रताई उस ईश्वर दी इंसान जीवन अपना वो भुला बैठा। जब संग हुआ कुल संसारियां दा हाँ 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 इंसान अपनी अकल गंवा बैठा। अकल हो तो फतेह कुल दुनिया अंदर ईश्वर वल्लों और मुख भवा बैठा। इस संदर्भ में समझने की बात यह है कि जो अंतर्मुखी इंसान अंदरूनी वृत्ति में प्राप्त आत्मिक ज्ञान अनुसार आत्मा के यथार्थ ज्ञान गुण व शक्ति से परिचित हो निर्मल भाव स्वभावों यथा सम संतोष धैर्य सच्चाई धर्म को धारण करता है वह तद अनुरूप निष्कामता से भरा आत्मतुष्ट जीवन जीता है। वह परोपकारी सचेतन बुद्धि इंसान
समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार चराचर जगत को एक सा समझते व देखते हुए बहरूनी वृत्ति में सबके साथ आत्मीयता युक्त व्यवहार करता है और सज्जनता का प्रतीक बन जाता है। जीवन उस विवेकशील इंसान के लिए फिर कोई कठिन डगर नहीं रहता, अपितु सुखों की सेज बन जाता है। इसके विपरीत जो बहिर्मुखी इंसान बहरूनी वृत्ति में प्राप्त पदार्थ ज्ञान अनुसार मिथ्याभास यानी मिथ्या दर्शन करता है, उसके अंदर विषयी पदार्थों को पाने की इच्छा यानी काम या कामना प्रबलतम हो जाती है। काम या कामना के पूरा ना होने पर क्रोध तथा पूरा हो जाने पर लोभ, मोह व अहंकार उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि कहा भी गया है, सब में बड़ा है काम, काम का परिवार है कामना, काम की दोस्ती है क्रोध से। यत्न कर कर के सज्जन हार गए, लेकिन जब कोई कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ का दोस्त है मोह। अगर किसी ने लालच दिखाया तो उसके साथ सज्जनों का मोह पड़ जाता है। सब सज्जनों को मालूम ही है कि अहंकारता कुलनाशक है। इस तरह दूषित शारीरिक भाव स्वभावों के चक्रव्यूह में फंस उस स्वार्थी की मानसिकता आशा, तृष्णा, असंतोष, अधीरता, विषमता, अशांति, प्रतिस्पर्धा आदि का शिकार हो जाती है और वह व्याधिग्रस्त हो तनाव युक्त, असत्य, अधर्म से भरा दुराचारी जीवन जीता है। जीवन पथ उसके लिए कांटों की यानी दुखों की सेज बन जाता है, जिस पर चलते हुए उसे अत्यंत कष्ट व पीड़ा भुगतनी पड़ती है, जो अपने आप में हर क्षण रोने झुकने का प्रतीक होता है। हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है,
इस भजन के अंतर्गत किए गए अंदरूनी व बहरूनी वृत्ति के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि चित्त वृत्तियां हमें स्थूलता यानी संसार की ओर प्रशस्त करती हैं, अर्थात सांसारिक विषयों में अनुरक्त कर बहिर्मुखी बनाती हैं, जबकि आत्म स्वरूप का बोध करने हेतु हमें स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना होता है, यानी बहिर्मुखता छोड़ भीतर आत्मा या परमात्म तत्व की ओर उन्मुख होना होता है, अर्थात अंतर ध्यान हो, अंतर्मुखी बनना होता है। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में परमेश्वर कहते भी हैं, बिरती शब्द विच जमा ले, सुरती सांभले चढ़ना ना लाले, हुन एहो है साडा काम ओए, कर ले सांभले चढ़नावल ध्यान ओए। इस बात को समझते हुए आप भी अपने अंतःकरण को विशुद्ध कर अपने अंतरपट खोलो, यानी अंदरूनी वृत्ति में ख्याल ध्यान बल व ध्यान प्रकाश बल कर अंतर पुरुष का दर्शन करने वाले अंतर्मुखी इंसान बनो। यह कार्य कैसे सिद्ध करना है, इस हेतु परमेश्वर कहते हैं, ख्याल शब्द बल दृष्टि लोचे महाराज जी को, यह है अंदर की वृत्ति, फिर है बाहर की दृष्टि विराट रूप, सब में भगवान को देखना, इस विराट को पकड़ना है। विराट पर जो खड़ा हो गया उस सज्जन की जित जित फतेह फतेह। आशय यह है कि अंदरूनी व बहरूनी दोनों वृत्तियां समकर ब्रह्म वृत्ति पर ठहर जाओ, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं इस वृत्ति पर ठहरना, यह वृत्ति कमाल है, यह वृत्ति विशाल है, इस पर खड़े हो जाओ जैसे अर्जुन खड़ा हुआ था। हम खुश होवें कि ब्रह्म प्रकाश आ गया है। जो सज्जन आगे आवे, बाल वृद्ध गरीब अमीर, उसको ब्रह्म समझें। एक निगाह एक दृष्टि, एक दृष्टि एक दर्शन। स्पष्ट है, जो इस प्रकार अंदरूनी व बहरूनी दोनों वृत्तियों में सर्व एक आत्मा के भाव से ओतप्रोत हो, एक दृष्टि एक दर्शन हो जाता है, उसके समस्त दुष्ट शारीरिक विकारों का अंत हो जाता है और उसका हृदय परिशुद्ध हो, आनंद से भरपूर हो जाता है। इस महता के दृष्टिगत ही सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, अर्थात हर हाल में सज्जन वृत्ति को दृढ़ता से धारे रखते हुए सबके साथ एक जैसा यानी पक्षपात रहित समान बर्ताव करो। ऐसा सुनिश्चित करने के साथ साथ सबके साथ एक जैसा बोलचाल का तरीका अपना, समरस
यानी सामंजस्य पूर्ण अनुकूल स्वभाव दर्शाओ। जानो ऐसा करने से समबुद्धि यानी कभी विचलित ना होने वाली बुद्धि से युक्त हो स्थिर बुद्धि वाले समदर्शी इंसान बन जाओगे। यहाँ समदर्शी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बता दें कि समदर्शी वह होता है जो किसी प्रकार का भेदभाव ना रखते हुए अर्थात सबको एक समान समझते हुए एक दृष्टि से देखता है व परस्पर समरस ही व्यवहार करता है। इस प्रकार समभावी समदृष्ट इंसान बनने पर सहज ही राग द्वेष का नाश होगा। वासना यानी अविद्या के कारण उत्पन्न संस्कारों का शमन होगा और क्षमा शांति जैसे गुणों का विकास होगा। परिणामतया हर परिस्थिति में यानी सुख दुख हानि लाभ आदि में मन की स्थिरता शांत चित्तता स्थित प्रज्ञता सधी रहेगी अर्थात सदा एक सी निर्द्वंद मानसिक स्थिति बनी रहेगी। आशय यह है कि फिर ना अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित होगे और ना ही अपनी निंदा सुनकर दुखी या क्रुद्ध होंगे। इसी तरह ना तो सुखों से सुखी होगे और ना ही दुखों से दुखी होंगे, अपितु आप तो एक विरक्त संतोषी धीर समभावी समचित समशील इंसान की तरह अपने अचल अविनाशी व निर्विकारी सत्चित आनंद स्वरूप में स्थित रहे उसी में लीन रहोगे और समवृत्ति इंसान कहलाओगे। हम सब ऐसे ही इंसान बनने में कामयाब हो सकें, इस हेतु सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अंतर्गत परमेश्वर कहते हैं, हाँ मैं देता हूँ, हाँ मैं लेता हूँ, फिर कौन है किसनु देवन वाला। एक हूँ सारे भूमंडल सजनो, इस वृत्ति नु लवो टिका, इस वृत्ति नु लवो टिका सजनो, इस वृत्ति नु लवो टिका। आशय यह है कि चमत्कार एक है, जंचर बंचर जड़ चेतन सब में हमें वही चमत्कार नजर आवे। इस वृत्ति पर पूरी तरह से यानी दृढ़ता से खड़े हो, एक ख्याल हो जाओ और महाराज जी के साथ मेल खाओ। अन्य शब्दों में परमेश्वर के वचनानुसार सजनों एक दृष्टि कर लेवें, दृष्टि विराट रूप हो जावे। दृष्टि उजली हो गई तो चमक पड़ोगे। इसी विचार को पक्का कर लेवें, घर में सत्वस्तु आ जावे। घर को सतयुग बनाओ, अपना बचाव करो और अपने कुल को बचाओ। आप सब ऐसा करने में कामयाब हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।